नहीं करने दिया जाएगा। बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित करनी पड़ेगी। कार्रवाई करके रहेंगे। शराब की बिक्री नहीं होने देंगे। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। घर में कोई कांड हो जाएगा तब आएंगे क्या? और ऊपर से प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शराबबंदी बंद करो, बंद करो, बंद करो। बहु बेटियों की इज्जत की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। शराब बिक्री नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लापरवाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। लापरवाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आबकारी विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आबकारी विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नशाखोरी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। किसी को भेजो, नहीं उठाएगा तो उठेगा, सारी शराब बंद होगी, पुलिस को करना पड़ेगा। वैसा पार्षद के घर पहुंच गया और मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ रात को, तो कह रहे जी सुबह तहरीर के बाद देखेंगे, हम चेतक भेज रहे भगा देंगे उसे। नहीं वो तो मैं 3 दिन से कह रहा हूँ, कहने की जो आबकारी का काम है हमारा काम नहीं है, पुलिस का ये जवाब है इंचार्ज का। यहाँ पे मतलब मेरी माँ बेटी या मेरी बेटी को जब मार जाएगा हत्या हो जाएगी तब बोलेंगे आगे। होश में आएंगे तब ये लोग। जब 3 दिन से मैं इनके पास आ रहा हूँ, आबकारी की रिपोर्ट दे रहा हूँ, जूनियर संज्ञान ले रहे हैं, तब से इन्होंने मजाक सोच लिया कि कुछ भी हो जाएगा। और वो खुला कह रहे हैं कि मेरे तो सरपरस्त है, मुझे छुड़ाएंगे। मैं भी कह रहा हूँ जांच बिठाओ, कौन है सरपरस्त, बचाओ चाहे कोई किसी भी डिपार्टमेंट से हो। आज उसकी खुली हिम्मत हो रही है, स्टेटसों में लिख रहा है वो, नहीं कहीं पे वो होगा। ये सारे की गुंडागर्दी मेरे घर पहुंच के मेरी छोटी बेटियां डरी पड़ी है। मतलब इतनी गुंडागर्दी होगी, अगर पुलिस चाले पत्ता नहीं हिल सकता, पत्ता नहीं हिल सकता। मैं 3 दिन से कर रहा हूँ यहाँ। चलो आ जाओ, ऐसा ही नहीं करके ना कोई बुराया करके। क्या पूरा मामला है, क्या पूरा घटना? 5-6 जगह अवैध शराब चल रही है, जिसके खिलाफ मैं यहाँ 3 दिन से चक्कर काट रहा हूँ। यहाँ आता हूँ तो ये कह देते हैं जी बड़ी कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, आप आबकारी को कहो। मैंने परसों आबकारी को भी लेटर दिया, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने जो थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी से वो करी, मैं इनको बार बार कहता गया कि जो लड़का पंकज शर्मा है, खुला जो लक्की है, ये शराब माफिया गुंडागर्दी कर रहा है। बहु बेटियों का निकलना दूर हो गया, ऋषिकुल चौक पे रेड लाइट है, उसके बाद भी वहाँ शराब नहीं रुक रही। अगर आप शाम को मिलोगे, शायद सरकारी शराब की दुकान में इतनी भीड़ नहीं होती जितनी उसकी होती है। मैं तो कहता हूँ अगर प्रशासन कुछ नहीं कर सकता तो वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लगा दे, अंग्रेजी सरकारी शराब की दुकान, हम कोई प्रदर्शन नहीं करने के ड्राई एरिया में। उसके बाद जब इन्होंने क्या से कोई कार्रवाई नहीं होती तो उसकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है। कल 1:45 बजे रात को वो मेरे घर आता है और गाली गलौज करता है। मेरी 4 साल की बेटी और 12 साल की बेटी सदमे में डरी पड़ी है, मेरी माँ हार्ट की पेशेंट है। आज इनकी इतनी हिम्मत होगी और खुल के कहता है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारे पास सरपरस्त है। मैं कहता हूँ कोई भी हो, चाहे वो विभाग से हो, बाहर को, इसकी जांच बिठानी चाहिए। और मैं एसएसपी महोदय से बिना निवेदन करूंगा कि महोदय आप संज्ञान में ले, कल के दिन पे इनकी गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई कि किसी के परिवार में जान मान का नुकसान हो जाएगा। नहीं तो हम सब पार्षद आपसे मिलने आएंगे, आपके पास धरना प्रदर्शन करेंगे। आज जब मैंने सुबह भी कह दिया था कि हम 10:30 बजे आएंगे, संबंधित पुलिस को कह दिया था। मैंने जब आके चौकी इंचार्ज से बात करी तो उन्होंने सीधा कह दिया कि जी अब मैं रात की ड्यूटी है, मैं शाम को आऊँगा। जबकि 10 पार्षद यहाँ मौजूद है, गली के लोग मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने आना जरूर नहीं समझा। यहाँ कोई हत्या हो जाएगी, कुछ हो जाएगी तो वो ये कहेंगे शाम को आऊँगा। मेरी बेटी पे अगर जब कुछ हो जाएगा तब वो आएंगे शाम को। और 3 दिन से मैं कह रहा था तो हिले लविया रवैया चल रहा था कि नहीं आबकारी विभाग का काम है, आबकारी। मैंने आबकारी को दे के भी यहाँ रिसीविंग करा दी, उसके बाद भी इनकी स्थिति है। मतलब आज शराब माफिया, ये शराब बेचने वाला लड़का इतना हावी हो गया कि वो कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। 10 पार्षद खड़े आने को तैयार नहीं है यहाँ पे, और सिंपल कह रहे हैं कि आप केवल तहरीर दे जाओ। हम कोई सड़क पे चलते लोग हैं, सब संपर्क परिवार के लोग हैं, 10 पार्षद। इसका मतलब क्या है? क्यों नहीं आना चाह रहे आप सामने, क्यों नहीं रहना चाह रहे आप तहरीर यहाँ पे? आपकी सरकार है, आपकी दोनों ही सरकार आपकी है, आप क्या इसमें अब क्या कहेंगे? सर इसमें सरकार का दोष नहीं, सरकार साथ खड़ी है। अगर पुलिस चाले तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि महिला और बेटियों की सुरक्षा सबसे पहले है। मैं बार बार यहाँ अपील कर करके थक गया। ऋषिकुल में ये सब महिलाएं बहनें विकास कॉलोनी ऋषिकुल से आई हैं। आप शाम को माहौल देखो, निकलना भारी पड़ जाता है वहाँ पे। रामघाट में तो कुछ करप्ट लोगों के कारण, इन शराब माफिया के कारण वो सारी छवि धूमिल हो रही है। कहाँ हमारी माताएं बहनें हो रही, क्यों नहीं कार्रवाई करी जा रही है? मैं 3 दिन से रोज यहाँ हाथ जोड़ रहा हूँ, संबंधित आबकारी विभाग तक को हाथ जोड़े, लेकिन नहीं करा। कल रात जब वो भू माफिया, कोई शराब माफिया
2:45 बजे मेरे घर आता है, गाली गलौज करता है। ये शायद इंतजार कर रहे थे, मेरी माँ ने तो निकलने दी कि ग्राउंड में शायद और लोग भी खड़े थे, अज्ञात लोग। हम बाहर आते अगर ये मार के चले आते। मैंने संबंधित 112 में रात को फोन करा, इंचार्ज साहब को फोन करा, मैंने आप इसको उठाते क्यों नहीं हो? क्यों कर रहे हैं? कह रहे जी सुबह तहरीर आएगी तब उठाएंगे, अगर होगा तो हम भगा देंगे। चेतक भेज रहे हैं। तो यार कोई मर्डर करके चोरी करके भागेगा, उसे आप पहले भगा दोगे। आप क्यों नहीं करी? चुनावी रंजिश कोई कार्रवाई नहीं हुई हैं? हम निकले थे पर कोई कार्रवाई चुनाव नहीं, आपको याद होगा चुनाव तो अभी निकले हैं। कम से कम 7-8 महीने पहले पूरे ऋषिकुल के 100-150 लोगों ने इनके होटल और शराब के खिलाफ प्रदर्शन करा था, जिसकी आपकी जो प्रतिलिपियां वो आपके पास होंगी। 7-8 महीने तब भी करा गया था। इससे शराब माफिया कोई आज से नहीं बेच रहा है। और 8 महीने पहले तो कोई चुनाव नहीं थे, तब भी पूरा मोहल्ला एक होकर 150-200 लोगों ने प्रदर्शन करा था। लेकिन इनकी जो हिम्मत बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं से इनको सरपरस्ती मिली हुई है, सपोर्ट मिली हुई है, इसलिए आज ये घंटा आदमी को तो प्रशासन से मांग पुलिस प्रशासन मांगे है तो ऋषिकुल में किसी भी मेरे वार्ड में शराब न बिकी जाए। इन्होंने जो गुंडागर्दी फैला रखी है इसको रोका जाए। मेरी तहरीर में जो दे रहा है उसको तुरंत बुला के अंदर करा जाए और आगे से ये आश्वस्त करा जाए कि मेरे क्षेत्र में कहीं भी 1 रुपए की शराब नहीं बिकी जाएगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर